नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी अलग अलग सोर्सेज के द्वारा ली होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस बारे में जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। तो इसी बात की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इन्वेस्टर का एक और डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि मुझे SIP करनी है लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो उनके लिए मैं बता दूँ, SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। ये दोनों चीज़ अलग नहीं है। आप SIP में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर SIP करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो म्यूचुअल फंड्स में ही होने वाला है। तो आगे से इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि SIP मतलब म्यूचुअल फंड्स में ही होती है, SIP कोई अलग इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दोस्तों, चलिए मुद्दे पर आते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो प्लान्स हैं, एक है डायरेक्ट प्लान और दूसरा है रेगुलर प्लान। और इस दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी मैंने अपने वीडियो में दी है, जिसकी लिंक यहाँ सजेशन से आपको मिल जाएगी कि डायरेक्ट प्लान में क्या होता है और रेगुलर प्लान में क्या होता है। दोनों का बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं। रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशियो में ब्रोकर का ब्रोकरेज भी इंक्लूड होता है, जबकि डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो में ब्रोकर का ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं होता है। बाकी दोनों के एक्सपेंस रेशियो में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये तो थी जानकारी प्लान के बारे में। अब हम देखते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के मोड कौन सा होता है। तो इसमें दो प्रकार के मोड से इन्वेस्ट किया जाता है, एक है ऑफलाइन मोड और एक है ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में हम सिंपली पेपर पर फॉर्म भरने के बाद जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करते थे उसे कहते हैं ऑफलाइन मोड, जिसमें आपको कोई भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस स्कीम का फॉर्म लेना पड़ता था। उसके बाद में सारी डिटेल्स भरने के बाद AMC में या तो फिर उसे सबमिट करना पड़ता था और उसके बाद आपको यूनिट्स अलॉट होते थे और साथ में आपको उसका स्टेटमेंट भी दिया जाता था। तो ये था ऑफलाइन मोड। यहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर दोनों में ऑफलाइन मोड से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरा है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको सिंपली किसी भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, NACH नेच मैंडेट या तो फिर ECS से आप डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मोड में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है तो आपको किसी भी AMC की ऑफिस पर जाना पड़ेगा। वहाँ से आप डायरेक्टली ऑफलाइन मोड में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिंपली फॉर्म भरना होगा और उस तरह से आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि आप ऑफलाइन मोड में अगर आप किसी एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको जो एडवाइज़र की कॉलम आती है उसे खाली रखनी है और डायरेक्ट मोड पर टिक करना है। तो जैसे ही आप डायरेक्ट मोड पर टिक करोगे आपको डायरेक्ट के यूनिट्स अलॉट होंगे, डायरेक्ट की NAV अलॉट की जाएगी। तो इस तरह से ऑफलाइन मोड में डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जबकि ऑफलाइन मोड में रेगुलर प्लान में अगर इन्वेस्ट करना है तो सिंपली आपका जो एडवाइज़र होगा, आपका जो ब्रोकर होगा, वही आपका फॉर्म भरेगा और वहाँ पर उसका ARN नंबर, EOIN नंबर और सारी डिटेल्स भर के वो फॉर्म सबमिट करेगा। इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका ऑफलाइन और रेगुलर मोड में इन्वेस्टमेंट होगा। ऑनलाइन मोड के अंदर अगर आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आपको डायरेक्ट AMC की वेबसाइट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही आसान और रिलायबल तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और वेबसाइट है जिसके ज़रिए भी आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स ऐसी भी है जिसमें आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आपको बहुत ध्यान लगा के इन्वेस्ट करना होगा। आपको पहले ये तय करना होगा कि आप जिस मोड से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट में हो रहा है या रेगुलर में हो रहा है। अगर आपको रेगुलर में ही इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है और वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वो रेगुलर की है, तब आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट में इन्वेस्ट करता है या रेगुलर में इन्वेस्ट करता है, इस बात की जानकारी आपको पहले से ले लेनी होगी। एक बात और मैं आपको बता दूं
कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने डायरेक्ट में इन्वेस्ट किया है कि रेगुलर में। तो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आपकी स्कीम का जो नाम होगा उसके पीछे डायरेक्ट प्लान इस तरह से लिखा होगा। फॉर एग्जांपल XYZ ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। अगर आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना हो, क्योंकि अगर आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वहाँ से उसे ब्रोकरेज मिलेगा, लेकिन आपको एडवाइज़र का, यानी कि आपको एडवाइज़र का या तो फिर ब्रोकर का जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए, जो एडवाइस का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अच्छे से जानकारी लेकर तय कर लें प्लान के बारे में, उसके बाद में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।